प्रिय विद्यार्थियों, इस ऑडियो वीडियो में हम गुप्त राजवंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम महेंद्रादित्य 415 ईस्वी से लेकर 455 ईस्वी की समय अवधि के दौरान रहे शासक को जानने के साधनों पर चर्चा करेंगे। कुमारगुप्त प्रथम को जानने के साधन। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त प्रथम साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। वह चंद्रगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी से उत्पन्न उसका सबसे बड़ा पुत्र था। उसका गोविंद गुप्त नाम एक छोटा भाई भी था, जो कुमारगुप्त के समय में पषाढ़ अर्थात वैशाली का राज्यपाल था। कुछ विद्वानों का विचार है कि गोविंद गुप्त तथा कुमारगुप्त प्रथम के बीच उत्तराधिकार को युद्ध हुआ तथा कुमारगुप्त ने गोविंद गुप्त को बलपूर्वक हटाकर राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया। किंतु इस प्रकार की मान्यता के लिए विद्वानों के पास कोई आधार नहीं था। कुमारगुप्त ने कुल 40 वर्ष अर्थात 415 से लेकर 455 ईस्वी तक शासन किया। इस दीर्घ काल में यद्यपि उसने कोई विजय नहीं की, फिर भी उसके शासनकाल का महत्व इस बात में है कि उसने अपने पिता से जिस विशाल साम्राज्य को उत्तराधिकार में प्राप्त किया था, उसे अक्षुण्ण बनाए रखा तथा अपने विशाल साम्राज्य में शांति और व्यवस्था स्थापित करने में सफल रहा। उसके सुव्यवस्थित शासन का वर्णन मंदसौर अभिलेख में इस प्रकार मिलता है। कुमारगुप्त एक ऐसी पृथ्वी पर शासन करता था जो चारों समुद्रों से घिरी हुई थी। सुमेर तथा कैलाश पर्वत जिसके वृहद पयोधर के समान थे, सुंदर वाटिकाओं में खिले फूल जिसकी हंसी के समान थे। इस महान शासक के इतिहास को जानने के लिए हमारे पास कई साधन हैं, कई स्रोत हैं, जिनमें पहला है अभिलेख। कुमारगुप्त प्रथम के अब तक करीब 18 अभिलेख प्राप्त हुए हैं और इतने अधिक अभिलेख किसी भी अन्य गुप्त शासक के नहीं मिलते, जिसमें हम मुख्य अभिलेखों के माध्यम से उसके इतिहास को जान सकते हैं। बिलसद अभिलेख यह कुमारगुप्त के शासनकाल का प्रथम अभिलेख है, जिस पर गुप्त संवत 96 अर्थात 415 ईस्वी की तिथि अंकित है। बिलसद उत्तर प्रदेश में एटा जिले में स्थित है। इसमें कुमारगुप्त प्रथम तक गुप्तों की वंशावली प्राप्त होती है। इस लेख में ध्रुव शर्मा नामक एक ब्राह्मण के द्वारा स्वामी महासेन के मंदिर और धर्म संघ बनाए जाने का उल्लेख मिलता है। गढ़वा के शिलालेख। इलाहाबाद जिले में स्थित गढ़वा से कुमारगुप्त के 2 शिलालेख मिले हैं। इन पर गुप्त संवत 417 ईस्वी की तिथि उत्कीर्ण है। इनमें किसी दान गृह को 10 और 12 दिनारे दिए जाने का वर्णन है। मंदसौर अभिलेख। मंदसौर प्राचीन मालवा में स्थित था, जिसका एक नाम दशपुर भी मिलता है।
यहाँ से प्राप्त कुमारगुप्त के लेख में विक्रम संवत 529 अर्थात 473 ईस्वी की तिथि दी गई है। यह लेख प्रशस्ति के रूप में है, जिसकी रचना वत्स भट्टी ने की थी। वह संस्कृत का प्रकांड विद्वान था। इस लेख में कुमारगुप्त के राज्यपाल बंधु वर्मा का उल्लेख मिलता है, जो वहीं शासन करता था। इसमें सूर्य मंदिर के निर्माण का भी उल्लेख हुआ है। करमदंडा अभिलेख। करमदंडा उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में स्थित है। इस लेख में गुप्त संवत 417 अर्थात 436 ईस्वी की तिथि अंकित है। यह शिव प्रतिमा के अधोभाग में उत्कीर्ण है। इस प्रतिमा की स्थापना कुमारगुप्त के मंत्री अर्थात कुमारामात्य पृथ्वीसेन ने की थी। मनकुंवर अभिलेख। मनकुंवर इलाहाबाद जिले में स्थित है। इस लेख में गुप्त संवत 129 यानी 448 ईस्वी की तिथि अंकित है। यह बुद्ध प्रतिमा के निचले भाग में उत्कीर्ण है। इस मूर्ति की स्थापना बुद्ध मित्र नामक बौद्ध भिक्षु द्वारा करवाई गई थी। मथुरा का लेख। यह एक मूर्ति के अधोभाग में उत्कीर्ण है, जिस पर गुप्त संवत 135 अर्थात 454 ईस्वी की तिथि अंकित है। मूर्ति का ऊपरी हिस्सा वर्तमान में टूटा फूटा है, परंतु लेख के पास धर्मचक्र उत्कीर्ण होने से ऐसा निष्कर्ष निकलता है कि यह कोई बौद्ध प्रतिमा रही होगी। सांची अभिलेख। सांची से प्राप्त कुमारगुप्त का लेख गुप्त संवत 131 यानी 450 ईस्वी का है। इसमें हरि स्वामिनी द्वारा सांची के अर्थसंघ को धन दान में दिए जाने का उल्लेख मिलता है। उदयगिरी गुहा लेख। उदयगिरी में गुप्त संवत 106 अर्थात 425 ईस्वी का एक जैन अभिलेख मिलता है। इसमें शंकर नामक व्यक्ति द्वारा इस स्थान में पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित किए जाने का विवरण सुरक्षित है। तुमैन अभिलेख। तुमैन मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित है। यहाँ से गुप्त संवत 116 अर्थात 435 ईस्वी का लेख मिलता है, जो कुमारगुप्त के समय का है। इसमें कुमारगुप्त को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। बंगाल से प्राप्त अभिलेख। बंगाल से हमें 3 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिसमें धनदेय ताम्रपत्र, दामोदरपुर ताम्रपत्र और बेग्राम ताम्रपत्र। इनसे भी हमें कुमारगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। मुद्राएं। अभिलेखों के अतिरिक्त पश्चिम भारत के विशाल भूभाग से कुमारगुप्त की स्वर्ण, रजत और ताम्र मुद्राएं प्राप्त होती हैं। उसने कई नवीन प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित करवाई थी। एक प्रकार की मुद्रा के मुख पर मयूर को खिलाते हुए राजा की आकृति और पृष्ठभाग पर मयूर पर आसीन कार्तिकेय की आकृति उत्कीर्ण है। मध्य भारत में रजत सिक्कों का प्रचलन उसी के काल में हुआ। इन मुद्राओं पर गरुड़ के स्थान पर मयूर की आकृति उत्कीर्ण की गई है। ये मुद्राएं अनेक प्रकार की हैं, जिन मुद्राओं में हमें कुमारगुप्त की उपाधियां भी मिलती हैं, जैसे अश्वमेघ प्रकार है, व्याघ्र निहंता प्रकार, अश्वारोही प्रकार, धनुर्धारी प्रकार, गजारोही प्रकार, कार्तिकेय प्रकार आदि। मुद्राओं पर कुमारगुप्त की जो उपाधियां मिली हैं, हमें महेंद्रादित्य,
श्री महेंद्र, महेंद्र सिंह, अश्वमेघ महेंद्र आदि उत्कीर्ण पाई गई हैं। इस प्रकार विद्यार्थियों, कुमारगुप्त के बारे में हमें अभिलेख और मुद्राओं से पूरी जानकारी मिलती है।